दोस्तों आज है 25 दिसंबर 2025 और आज हम देखेंगे 25 दिसंबर 2025 के करंट अफेयर्स। पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाल ही में अमेरिकी सीनेट ने किसे नासा का प्रमुख बनाया है? तो दोस्तों याद रखिएगा, नासा का प्रमुख जो बनाया है वो है जेरेड आइजैक्सन। ये आपको याद रखने का, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अमेरिकी सीनेट ने नासा का नेतृत्व करने के लिए अरबपति निवेशक जेरेड आइजैक्सन की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। 45 वर्षीय आइजैक्सन एक शौकिया जेट पायलट है जो स्पेस वॉक करने वाले पहले गैर पेशेवर अंतरिक्ष यात्री बने हैं। तो ये है जेरेड आइजैक्सन। अगर हम बात करें नासा की, तो नासा का पूरा नाम क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये क्या है? ये अमेरिकी सरकारी एजेंसी है जो अंतरिक्ष और विज्ञान से जुड़े मिशन चलाती है। इसकी स्थापना की गई थी 1958 में। इसका मुख्य उद्देश्य था अंतरिक्ष की खोज करना, पृथ्वी की निगरानी करना और नई तकनीक विकसित करना। ये इसका मिशन था। अगर इसकी बड़े मिशनों की बात करें तो है अपोलो, जो कि पहली बार इंसान को चांद पर पहुंचाया। आर्टिमिस की बात करें 2025-26 तक फिर से इंसानों को चांद पर भेजने की तैयारी है। जेम्स वेब की बात करें तो ब्रह्मांड की सबसे पुरानी और गहरी तस्वीरें लेना। ये इसके बड़े मिशन थे। ये नासा का पूरा विवरण था। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाल ही में भारत और किस देश ने लोथल की समुद्री विरासत को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? वो है नीदरलैंड। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। भारत और नीदरलैंड ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री धरोहर परिसर के लिए समुद्री विरासत सहयोग को मजबूत करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी का उद्देश्य संग्रहालय डिजाइन, संरक्षण, शोध, पर्यटन और वैश्विक सांस्कृतिक आदान प्रदान को प्रोत्साहित करना है। अगर हम बात करें नीदरलैंड की, तो नीदरलैंड की जो राजधानी है वो है एम्स्टर्डम और इसकी यह देश अपनी पवन चक्कियों से पहचान करता है। इसे पवन चक्कियों द्वारा के लिए पहचाना जाता है और ट्यूलिप के फूलों और नहरों के लिए देश प्रसिद्ध है। कौन? नीदरलैंड। अगर हम बात करें तो यहाँ की दुनिया में सबसे ज़्यादा साइकिल इस्तेमाल होता है और ख़ासियत यह है कि इस देश का सबसे बड़ा जो हिस्सा समुद्री तल से नीचे है, जिसे बांधों की मदद से सुरक्षित रखा गया है। और यहाँ का शहर हेग, जो कि अंतर्राष्ट्रीय न्याय का केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में 120 फुट की दोहरी कैरीजवे वैली ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो ये किया है श्रीलंका। इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायका के साथ मिलकर किलिनोची जिले यानी कि श्रीलंका में एक महत्वपूर्ण 120 फुट दोहरी कैरीजवे वैली ब्रिज का उद्घाटन किया है। 110 टन का यह पुल भारत से हवाई मार्ग से लाया गया है और इसे ऑपरेशन सागर बंधु के हिस्से के रूप में स्थापित किया गया। तो बात करते हैं अगर श्रीलंका के बारे में, तो श्रीलंका के बारे में अगर बात की जाए तो इसके जो राष्ट्रपति है वो है अनुरा कुमारा दिसानायका। ये है सितंबर 2024 से इंडिया राष्ट्रपति पद पर हैं। और अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो डॉक्टर हरिणी अमर सूर्या, जो कि श्रीलंका की तीसरी महिला प्रधानमंत्री है। राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कोर कोलंबो, ये विधायी राजधानी है और ये है कार्यकारी और न्यायिक राजधानी। अगर इसकी संसद की बात करें तो यहाँ की संसद में कुल 225 सीटें हैं। इसका पुराना नाम था तो वो सिलोन था। श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन था और इसे 1972 में बदलकर श्रीलंका कर दिया गया। अगर इसे हिंद महासागर का मोती और भारत का आंसू भी कहा जाता है, पर्ल ऑफ इंडियन ओशन और टी ड्रॉप ऑफ इंडिया। अगर जलसंधि की बात करें तो श्रीलंका भारत से पाल्क जलसंधि और मन्नार की खाड़ी से द्वारा अलग होता है। इसकी सबसे लंबी नदी का नाम है महाबेली गंगा और सबसे ऊंची चोटी का नाम है पिदुलाकला, ये माउंट पेड्रू। राष्ट्रीय खेल यहाँ का वॉलीबॉल है और क्रिकेट सबसे लोकप्रिय है, लेकिन ये राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित फ्रेंच शेरेविलियर डे लड्रॉ ड्रेस आर्ट्स द डेस लेट्रेस पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों याद रखिएगा, ये मिला है रवि डीसी को। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। ये मलयालम प्रकाशक रवि डीसी, जो कि डीसी बुक्स के प्रबंध निदेशक है, को भारत और फ्रांस के बीच साहित्य अनुवाद और सांस्कृतिक आदान प्रदान में उनके योगदान के लिए फ्रांस के शेवेलियर डी लड्रॉस ड्रेस आर्ट्स एट डेट लेट्रेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार मेडल है और ये इन्हें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पॉलीमर नोट जारी किया है? पॉलीमर नोट जारी करने वाला जो देश है उसका नाम है ओमान। ओमान ने राष्ट्रीय प्रतीकों के साथ अपना आधुनिक सुरक्षा विशेषताओं से युक्त अपना पहला एक रियाल का पॉलीमर नोट पेश किया है। यह टिकाऊ नोट 11 जनवरी 2026 से ओमान के केंद्रीय बैंक द्वारा मौजूदा मुद्रा के साथ प्रचलन में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना ने एआई आधारित और सॉफ्टवेयर चलित रक्षा समाधानों पर सहयोग के लिए किस संस्था के साथ समझौता किया है? तो ये किया है NSUT के साथ, नेताजी सुभाष चंद्र प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के साथ इन्होंने समझौता किया है। भारतीय सेना ने सेना के लिए सॉफ्टवेयर और एआई आधारित समाधानों विकसित करने हेतु NSUT के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित 40 अंडर 40 लॉयर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? 40 अंडर 40 लॉयर अवार्ड 2025 सम्मानित किसे किया गया है? शुभम अवस्थी को। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। एडवोकेट शुभम अवस्थी को 40 अंडर 40 यानी कि 40 अंडर 40 अवार्ड लॉयर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय में प्रैक्टिस कर रहे एडवोकेट शुभम अवस्थी को प्रतिष्ठित ये अवार्ड दिया गया है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने गगनयान ड्रॉग पैराशूट का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो दोस्तों याद रखिएगा, ये जो हुआ है ये चंडीगढ़ में हुआ है सफल परीक्षण। ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने गगनयान क्रू मॉडल के लिए चंडीगढ़ में ड्रॉग पैराशूट क्वालिफिकेशन टेस्ट की एक सीरीज सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। अगर हम बात करें इसरो की, तो इसरो की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी दोस्तों याद रखिएगा 15 अगस्त 1969 को। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय दोस्तों बेंगलुरु कर्नाटक में है। उसके वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर वी नारायणम, इन्होंने 14 जनवरी 2025 को एम.एस. सोमनाथ के साथ बाद इन्होंने पदभार संभाला है। तो इनका नाम भी याद रखिएगा। वर्तमान जो अध्यक्ष है वो है डॉक्टर वी नारायणम। इसके अगर इसरो के प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर विक्रम साराभाई, इन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। किन्हें? डॉक्टर विक्रम साराभाई। अगर हम बात करें नोडल विभाग की, तो अंतरिक्ष विभाग जो सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत आता है। ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में सबसे कठोर शीतकालीन चरण चिल्लई कालन कहाँ शुरू हुआ है? दोस्तों याद रखना है आपको, ये शुरू हुआ है, ये 31 दिसंबर से 31 जनवरी तक 40 दिनों तक चलता है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और अगर बात करें इसकी चिल्लई कलाम के बाद ये चिल्लई खुर्द, ये 20 दिनों की मध्यम ठंड के बाद आती है। अंतिम चरण चिल्लई बच्चा जो कि 10 दिनों की हल्की ठंड के बाद आती है। और ये शुरू हुआ जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हाल ही में किस आईआईटी ने शोधकर्ताओं ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब असिस्टेंट नामक एआई प्रणाली विकसित की है? तो ये की है आईआईटी दिल्ली ने। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं ने AILA यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब असिस्टेंट नामक एआई प्रणाली विकसित की है। यह प्रणाली एक वैज्ञानिक की तरह वास्तविक वैज्ञानिक प्रयोग करने में सक्षम है। इसका चैट इंटरफेस सरल है। हाल ही में किसान दिवस कब मनाया गया? तो किसान दिवस मनाया गया 23 दिसंबर को। किसान दिवस, जिसे राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में भी जाना जाता है, ये हर साल 23 दिसंबर को पूरे भारत में मनाया जाता है। यह दिन भारत के सामाजिक और आर्थिक ताने बाने में
किसान के विशाल योगदान को मान्यता देता है और खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण समृद्धि सुनिश्चित करने में कृषि के महत्व पर जोर देता है। यह भारत के 5वें प्रधानमंत्री और किसानों के अधिकारों और कल्याण के प्रबल समर्थक चौधरी चरण सिंह की जयंती का प्रतीक है। किसान दिवस जो कि 23 दिसंबर को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2025 भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? तो ये हुआ है जापान। भारतीय वायुसेना और जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच संयुक्त हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2025 जापान के हायाकुरी एयरबेस पर शुरू हुआ है। ये आपको याद रखना है। अगर हम बात करें जापान की, तो जापान के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है सनाए ताकाइची। इन्होंने 21 अक्टूबर 2024 को कार्यभार संभाला है और वे जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। अगर इनके सम्राट की बात करें तो वो नारुहितो हैं। इनके शासनकाल को रेइवा युग कहा जाता है। यहाँ की संसद का नाम है, जापान की संसद का नाम है डाइट। इसकी राजधानी टोक्यो है जो कि होंशु द्वीप पर स्थित है और इसे उगते सूरज का देश कहा जाता है, लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। हाल ही में भारतीय सेना ने पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अंशद्वीप को कहाँ कमीशन दिया है? तो याद रखिएगा दोस्तों, याद रखिएगा चेन्नई। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। भारतीय सेना ने 22 दिसंबर को चेन्नई में 8 ASW सेलो वाटरक्राफ्ट में से तीसरे अंशद्वीप को कमीशन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WHO ने किस देश में निर्मित एक नई कम लागत वाली मौखिक हैजा वैक्सीन को मंजूरी दी है? ये आपको याद रखना है, ये भारत है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में निर्मित एक नई कम लागत वाली मौखिक हैजा वैक्सीन को पूर्ण योग्यता दी है। इसका उद्देश्य वैश्विक कमी को दूर करना है। अगर हम बात करें WHO की, तो WHO की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, याद रखिएगा 7 अप्रैल 1948 को ये स्थापना हुई थी WHO की। उसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और इसके सदस्य देश कौन WHO के वर्तमान में 194 देश है। हाल ही में विनोद कुमार शुक्ला का निधन हुआ है। वे कौन थे? ये थे लेखक। ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित प्रसिद्ध साहित्यकार विनोद शुक्ला का रायपुर में निधन हो गया है। वे लगभग 88 वर्ष के थे। तो इनको याद रखिएगा, ये लेखक थे विनोद कुमार शुक्ला। दोस्तों ये प्रीवियस वीडियो का क्वेश्चन है, कल की वीडियो का क्वेश्चन है जो मैंने आपसे पूछा था, भारत का कौन सा शहर साहित्य के शहर के रूप में जाना जाता है? तो ये है कोझिकोड यानी कि कालीकट। आज का क्वेश्चन ये है कि प्रतिवर्ष 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। तो ये किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? इसका आंसर आपको कमेंट करना है। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलेंगे आपके साथ नई वीडियो के साथ में। धन्यवाद।